नमस्कार। एक बहुत ही रोचक न्यूज़ है, पहले भी आया हुआ है लेकिन आज इसको जानना बहुत ही अपने आप में एक आपको एक नया एहसास देगा कि लोगों की आखिर सोच कहाँ तक है। बात हो रही है एलन मस्क की। और कौन नहीं जानता विश्व के सबसे धनी व्यक्ति और स्पेस एक्स जो उनकी स्पेस एजेंसी है उसके मालिक सीईओ है वो। और एक्स जो पहले ट्विटर जाना जाता था उसके भी मालिक। कुल मिलाकर विश्व के सबसे धनी व्यक्ति से संबंधित यह न्यूज़ है। न्यूज़ यह है कि 7 साल पहले उन्होंने अपनी कंपनी का बनाया एक कार अंतरिक्ष में छोड़ दिया और ये कार आज भी लगातार अंतरिक्ष में घूम रही है इसी के हिसाब से। एकदम ऐसा ही दिख रहा है। रेड चेरी करके यह कार है और देखने में। और यदि मैं कहूं कि इस कार को जो कंपनी है टेस्ला, आपको पता होगा कि एलन मस्क केवल 2 चीज़ का मैंने बात किया, तीसरा यह भी है कि उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी है जो विश्व की शायद सबसे नंबर 1 कंपनियों में से एक है, टेस्ला। उसी कंपनी के द्वारा यह कार बनाया गया था और 2010 में यह कार बनाया गया था। कार का नाम रखा गया रोड रोस्टर। अजीब सी बात है, इस कार का नाम रखा गया रोड रोस्टर। 2010 में बनाया गया और इन्होंने क्या किया, अपने सबसे एक मजबूत, आपको पता होगा कि विश्व का अभी सबसे मजबूत जो रॉकेट है वह फॉल्कन है। फॉल्कन स्पेस एक्स का ही रॉकेट है, मतलब एलन मस्क की जो स्पेस एजेंसी है उसका रॉकेट है। उसी के द्वारा इन्होंने 6 फरवरी 2018 को इसको लॉन्च किया और तब से लगातार यह सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है। अच्छा, इसमें बैठा हुआ व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, ये लग रहा होगा कि यार इसको तो हमने केवल जोड़ दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बाकायदा है, लेकिन ये आदमी नहीं है, एक डमी है, मतलब आदमी का एक रूप, पुतला। इसका नाम भी बाकायदा रखा गया है स्टार लाइनर। ध्यान से इसको आप समझेंगे, आपको तो अजीब सा लगेगा कि इसको बाकायदा इसका नाम भी रखा गया है स्टार लाइनर। और इस पुतला को, और जैसा लग रहा है कि ये खिड़की खुली हुई है, हाथ इस पर रखा हुआ और इसी ढंग से ये लगातार घूम रहा है। 2000, जैसा कि मैंने कहा, 18 के बाद एलन मस्क की जिंदगी में बहुत परिवर्तन आया। एक परिवर्तन ये भी था कि उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया और उसका बाद में उसका नाम चेंज करके, आपको पता ही है कि टेस्ट, उसका नाम एक्स कर दिया गया। अच्छा, ये जो है, ये जो रेड चेरी कलर की कार है, ये आप, जैसा मैंने आपसे कहा कि रेड चेरी कलर की कार थी जिसको छोड़ा गया, रोड रोस्टर इसका नाम है। तो कई बार यह वैज्ञानिकों को भ्रमित भी कर देता है। ऐसे ऊपर करके भेजा गया था, ट्रायंगल ऐसे करके झुका करके, फॉल्कन रॉकेट से ऊपर में पेलोड के साथ में। यदि आप देखेंगे तो कई बार कई वैज्ञानिक जो है इससे भ्रमित भी हो गए, और खासकर जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के वैज्ञानिक है वो भ्रमित हो गए हैं। कई बार उनको लगा कि यार पृथ्वी के नजदीक ये कौन सा एस्ट्रॉयड आ रहा है, तब पता चला यार ये तो रोड रोस्टर है जो फॉल्कन के द्वारा एलन मस्क ने छोड़ा। तो कई बार यह हो जाता है। आप देखेंगे तो ये जो लाइन है, हरी वाली लाइन, इस पर यह घूम रहा है। पृथ्वी की लाइन यह है और ये इस पर घूम रहा है। यदि मैं बात कहूं तो आपको पता होगा कि सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितने समय लगते हैं, तो आपको पता है 365 दिन और 6 घंटे। इसे लगते हैं 557, याद रखेंगे, इसको सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं 557 डेज, याद रखिएगा। अच्छा, यह कहां पर है रोड रोस्टर? इसके लिए बाकायदा एक वेबसाइट भी बनाया गया ताकि पता रहे कि कहां पर है। पियर्सन एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक वेबसाइट बनाया जिसका नाम रखा whereisroadroaster.com। और जब आप वहां जाएंगे तो बाकायदा उसकी पोजीशन कहां पर है वो बाकायदा हमेशा बताया जाएगा, वो कहां पर है और कहां अवस्थित है, पृथ्वी से कितनी दूर पर है, इसको बाकायदा बताया गया। यदि अनुमान लगाया जाए कि ये आखिर कितना किलोमीटर ये कार चल चुका है, यदि आप इसको अनुमान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा ये जो कार ऊपर भेजा गया ये लगभग 5.63, अनुमान लगाइए, सिर्फ 5.63 लाख करोड़ किलोमीटर, 5.63 लाख करोड़ किलोमीटर आज तक ये चल दिया है।
जो वेबसाइट बनाया गया था वेयर इज द रोड रोस्ट, यदि उनके मुताबिक कहा जाए, जैसा कि मैंने आपसे कहा पियर्सन के मुताबिक कहा जाए, तो जो टेस्ला कंपनी जो गाड़ी की जो वारंटी देती है लगभग देती है वो 36,000 माइल की वारंटी देती है। यदि उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये जो 36,000 माइल्स का जो ये अपना वारंटी देती है उसको इसने लगभग 96,800 बार पार कर गया। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। प्रश्न उठता है कि आखिर एलन मस्क ने ऐसा क्यों किया और टेस्ला यानी एलन मस्क की कंपनी ने आखिर इसको ऊपर में रखकर क्यों भेजा ऐसा। तो प्रश्न का उत्तर सिंपल है, एलन मस्क बहुत ही प्रतिभाशील व्यक्ति हैं और बहुत ही एम्बिशियस भी हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव व्यक्ति हैं। और यदि किसी के पास ऐसे व्यक्ति के पास एक विश्व की सबसे बड़ी ईवी व्हीकल बनाने की कंपनी हो, यानी कार बनाने की कंपनी हो, इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने की कंपनी, और उसी व्यक्ति के पास स्पेस जगत का बहुत ताकतवर रॉकेट सिस्टम भी हो, तो वाजिब है ये दोनों एक न एक दिन तो जुड़ेगा। कोई इसमें कोई दो मत नहीं है कि जुड़ना कोई बहुत बड़ी बात है, दोनों जुड़ेगा, क्योंकि ये भी इसके पास है, ये भी इसके पास है, तो एक न एक दिन तो वो ऐसा करेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं उठता है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात यह भी है, आप इसको भी जाने कि एलन मस्क, जैसा मैंने आपसे कहा कि वो बाकायदा कह दिए हैं कि मैं मार्स पर लोगों को भेज दूंगा, वहाँ पर धीरे धीरे कॉलोनी स्टैब्लिश होगी। 2030 से ये माना जाता है कि शुरू करने वाले कितनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसको तो देखने की बात है और देखना होगा कि आगे ये कहाँ तक सफल हो पाता है। लेकिन उन्होंने बाकायदा इसको बारे में कहा है कि आने वाले समय में जब दूसरी ग्रहों पर लोग बसेंगे तो हमारे आने वाले जो वंशज हैं वो किसी न किसी दिन इस कार को लाएंगे और संग्रहालय में जाकर के रखेंगे, ऐसी बातें उन्होंने कही। और इन्हीं बातों के साथ हम लोग इस टॉपिक को विराम देते हैं। याद रखिएगा 6 फरवरी 2018 से रोड रोस्टर टेस्ला का घूम रहा है अंतरिक्ष में। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।